मैं किताब से बोल रहा हूँ। डॉक्टर पुलकित जैन जो भारत सरकार मानती है और उसमें ये लिख दिया गया कि शामिल थे। पुलकित जैन का इतिहास कुछ और बता रहा है, बाबरनामा कुछ और बता रहा है। तो आज तक बहुत से बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया इस बात को सामने क्यों नहीं लाए कि पुलकित जैन का जो इतिहास लिखा हुआ है उसमें कुछ अलग शो कर रहा है। क्योंकि देखिए, हर आदमी अपनी जब हिस्ट्री लिखता है तो अपने हिसाब से लिखता है, तो बाबरनामा में उस हिसाब से लिखा गया और डॉक्टर पुलकित जैन के इतिहास कुछ और बता रहा है। बाबर पे यानी इब्राहिम लोदी पे उन्होंने हमला नहीं किया, तो ये बात सिद्ध हो गई कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था। चले थे हम एक इश्क का घर बनाने, न जाने क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। और परिंदों में फिरका परस्ती इसलिए नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये नहीं सोचा कि ये बात इतनी उठ जाएगी और ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। दोस्तों नमस्कार। देश में कंडीशनें क्या हैं, आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि देश में किस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में सांगा को लेके एक विवाद खड़ा हुआ। एक तरफ करणी सेना और तमाम तरह के विवाद। अब क्या कहा जा सकता है कि कुछ लोग तो पॉलिटिकल लोगों पे ही ब्लेम लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक एक मुद्दा है। कहीं ना कहीं से शो भी होता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन इस राजनीतिक मुद्दे को हवा कौन दे रहा है? इस राजनीतिक मुद्दे को कौन लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं? इस तरह की बातें तो तमाम पहले भी आ चुकी हैं। मेरे साथ डॉक्टर जुबेर साहब हैं जो इतिहास के जानकार हैं। राणा सांगा के बारे में आपसे अच्छी जानकारी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जो रामजी लाल सुमन ने कहा उस पर जो विवाद खड़ा हुआ, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि रामजी लाल सुमन ने जो विवाद खड़ा किया, इससे पहले तमाम विवाद आए, लेकिन इस तरह का जिस तरह का लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस तरह से कई समूहों को, कई समाज को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल राणा सांगा पे बात हो रही है। आप इतिहास के जानकार हैं। डॉक्टर जुबेर जी का मेरे भारत दैनिक दर्शन चैनल में स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे राणा सांगा के? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। चले थे हम एक इश्क का घर बनाने, न जाने क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। और परिंदों में फिरका परस्ती इसलिए नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। और घर से चले थे प्यार का पैगाम लेके हम, घर से चले थे प्यार का पैगाम लेके हम। नफरत की खड़ी हो गई दीवार, चुप रहो। और सच बोलने के पहले जरा ये भी सोच लो, चढ़ना पड़ेगा तुमको सरेदार, चुप रहो। राणा सांगा बाबर, देखिए मैं तो बिल्कुल सत्य और सही बोलता हूँ। किसी भी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं सदस्य हूँ भी नहीं। मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पौत्र, आज़ाद हिंद फौजी का पौत्र हूँ। और बात इतिहास के तथ्यों को उजागर करते हुए, सबसे पहले 1526 या 29 में बाबर यानी बाबर था कौन? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये पैदा हुए थे फरगाना, एक छोटी सी सल्तनत, ये पड़ती है उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। तो ये वहाँ पैदा हुए। और इनकी माँ थी मुगलिस्तान की, उनका नाम था कुल्लग निगार, यानी उनकी माता का नाम कुल्लग निगार था। और वो यानी मंगोलों से, उनका मंगोल जात की थी। और उनके पिता का नाम था यूनिस, उनके पिता का नाम यूनिस था। बाबर 12 वर्ष की आयु में उसके पिता का देहांत हो गया। 12 वर्ष की आयु में वो गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठने के बाद उसके चचा से दुश्मनी हो गई। राणा सांगा ने भारत में बाबर को आमंत्रित नहीं किया था। राणा सांगा ने, इतिहासकार यही बता रहे हैं कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। कैसे सिद्ध करेंगे कि बाबर ने जो है राणा सांगा को आमंत्रित नहीं किया? किताब का नाम भी बता दूंगा। राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। इसके पहले बहलोल लोदी थे राजा, उनका लड़का सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी की ही के जमाने में संत कबीरदास का नाम सुने हैं? बिल्कुल बिल्कुल। संत कबीरदास सिकंदर लोदी के ही जमाने में थे। तो सिकंदर लोदी के राज्य पर पंजाब, जो आजकल पाकिस्तान के अंडर में है, सबसे पहला आक्रमण बाबर ने वहाँ किया था। और लगातार 4 आक्रमण किए थे बगैर किसी के बुलाए। लेकिन लोग कहते हैं कि दौलत खान ने बुलाया था। इतिहास में यह है कि दौलत खान ने बुलाया था, आलम खान ने बुलाया था। लेकिन चारों बार वो सिकंदर लोदी के हाथों परास्त हुआ और भाग करके फिर वो अपने वतन चला गया।
यानी मैंने जो बताया फरगाना वहाँ चला गया। और उसके बाद जब पंजाब में वो हार गया तो हारने के बाद उसने गजनी में देखा कि यहाँ विद्रोह है, तो विद्रोह का लाभ उठाते हुए उसने गजनी में अपनी सल्तनत कायम कर ली। और जब सल्तनत कायम कर ली तो इधर से भारत से दौलत खां और आलम और मेवात के हसन खां, इन लोगों ने फिर से बाबर को आमंत्रित किया कि आओ और लोदी शासन पर आक्रमण करो। सिकंदर लोदी मर गया था और सिकंदर लोदी को कोई हरा भी ना पाता इब्राहिम लोदी को, लेकिन गलती ये किया कि सिकंदर लोदी ने एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड दे दिया था और उस ब्राह्मण ने इनको श्राप दे दिया था कि तुम्हारा राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चूंकि दिल से मतलब कोई भी जात हो दिल से अगर बद्दुआ दे दे तो उस ब्राह्मण ने बद्दुआ दे दिया था। सिकंदर लोदी के मरने के बाद इब्राहिम लोदी ने गद्दी पर बैठा और इब्राहिम लोदी के ज़माने में राणा सागा को आमंत्रित किया गया। दौलत खां, आलम खां और मेवात के हसन ने, लोग कहते हैं कि उनमें राणा सागा शामिल थे। एक लाइन लोग कहते हैं उसमें राणा सागा इतिहास में कहीं लिखा, तो ये रामजी लाल सुमन कहाँ से, किस इतिहास से बोल दिए? इन्होंने बाबरनामा से पढ़ के बोला। इन्होंने बाबरनामा से पढ़ के बोला। अच्छा, बाबरनामा किसकी लिखी थी किताब? देखिए, बाबरनामा बाबर के कुछ लोग हैं मुस्लिम इतिहास का, उन्होंने उसमें गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की। उसका पूरा बायोग्राफी बाबर का है, उसने गाजी की भी उपाधि धारण की। वो एक मतलब शराबी भी था। अब ये चीज़ बाबरनामा में नहीं दिखाई जाएगी, अन्य इतिहासकार इसको दिखाएंगे, लेकिन इब्राहिम लोदी पर आते हैं। इतिहासकार अपने हिसाब से अपने पक्ष में ही इतिहास लिखता है। मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वो सर्टिफाइड इतिहास है, यानी IAS, PCS, IPS एग्जाम में यहाँ से सवाल भी आते होंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर पुलकित जैन की किताब से, मैं उसका हवाला भी दे रहा हूँ। एक लाइन तो यानी कि ये लिख के शामिल थे, लेकिन अगर राणा सागा शामिल होते तो जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जब इब्राहिम लोदी से और बाबर से पानीपत के मैदान में हुआ, तो आगरा के रास्ते राणा सागा हमला जरूर करते, तो उन्होंने हमला नहीं किया बाबर पे, यानी इब्राहिम लोदी पे उन्होंने हमला नहीं किया। तो ये बात सिद्ध हो गई कि राणा सागा ने बाबर को नहीं बुलाया था, राणा सागा ने बाबर को नहीं बुलाया था। अब दोनों सेनाओं में लड़ाई हुई। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर की सल्तनत कायम हो गई। अब राणा सांगा की एक जगह थी बयाना, जो मेवाड़ राज्य में आती थी, तो बयाना को लेकर के इब्राहिम लोदी में और राणा सांगा में ठन गई। बैटल ऑफ खानवा प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें हसन, दौलत खां, आलम ने राणा सांगा का साथ दिया। राणा सांगा ने बाबर की सेनाओं को पराजित कर दिया और दूर दूर तक भगाया। उस पर बाबर ने एक तकरीर किया, यानी एक भाषण दिया, अपनी सेनाओं को एकत्रित किया, पुनः खानवा का युद्ध किया और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के शरीर पर लगभग 80 घाव लगे। इनके साथी इनको उठा करके वहाँ से ले गए और राणा सांगा बहादुर थे, योद्धा थे। रह गई बात रामजी लाल सुमन की। देखिए, रामजी लाल सुमन 75 वर्षीय नेता हैं, मेरी उम्र के उनके लड़के होंगे, और निर्विवाद उनका राजनीतिक कैरियर रहा है। अच्छा, बात उठी कैसे है? मान लीजिए उसको तोड़ मरोड़ के बोला गया, चूंकि सांसद में बोला गया, तो क्या तोड़ मरोड़ के बोला? नहीं, तोड़ मरोड़ के नहीं बोला गया, वो असेंबली से उसको हटा ही दिया गया है। इसको बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। करणी सेना वालों से मैं विनती करता हूँ कि इसको बतंगड़ ना बनाओ, और लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है। रामजी लाल सुमन अगर पूर्व में कभी विवादित बयान दिए होते तो मैं उनको कहता कि ये गलत हैं, लेकिन रामजी लाल सुमन 75 वर्ष की अवस्था है, कभी उन्होंने विवादित बयान नहीं दिया, इसलिए रामजी लाल सुमन भी गलत नहीं है। मान लीजिए रामजी लाल गलत नहीं बोले, तो अगर जिस हिसाब से आप इतिहास बता रहे हैं उस इतिहास के हिसाब से तो उनको वो किताब इतिहास के सामने रख के माफ़ी मांग लेना चाहिए। बताइए कि इस किताब में ऐसे लिखा है, इसमें ऐसे लिखा है, तो मैं कन्फ्यूजन, तो माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है? देखिए, महाराणा सांगा का नाम संग्राम सिंह था। आप विक्रमादित्य, पन्नाधाय, उदय सिंह, महाराणा प्रताप तक चले आइए, वो सिसोदिया राजपूतों में से आते थे। उनके परिवार ने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब चूंकि रामजी लाल सुमन ने ये नहीं सोचा कि ये बात इतनी उठ जाएगी और ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, उन्होंने ये नहीं सोचा, और वो गलत नहीं है। रामजी लाल सुमन, मैंने सफाई दे दिया कि कभी भी जीवन में उन्होंने विवादित बयान नहीं दिया। और दूसरी इतिहास की किताब से बोल रहे हैं, और आप जो सफाई दे रहे हैं वो दूसरी किताब है। नहीं, ये बाबरनामा में भी है, बैटल ऑफ खानवा। बाबर ने 3 युद्ध किए, एक चंदेरी का युद्ध किया, एक घाघरा का युद्ध किया, और 2 खानवा का युद्ध किया, एक पानीपत का युद्ध किया। 2 युद्ध महाराणा सांगा से हुए, एक युद्ध उनका इब्राहिम लोदी से हुआ,
दूसरा जो चंदेरी का युद्ध हुआ वो मोदिनी राव एक थे राजपूत, उनसे हुआ। बाबर ने खोपड़ियों का मीनार भी बनवाया था। बहुत गहरे में ना ले जाइए बाबर के और लेकिन मैं विवाद पे आता हूँ। घाघरा का युद्ध उनसे मुसलमान से हुआ। उस दौर में बंगाल में भी मुसलमान की हुकूमत थी, कश्मीर में भी थी, पंजाब में भी थी। उसी जमाने में राजा कृष्णदेव राय जैसे समाज सुधारक राजा थे। तो बाबर के बारे में बहुत ना बुलवाया जाए। बहरहाल महाराणा सांगा की तमाम जगह त्रुटियां। मैं केवल उस मुद्दे पे आता हूँ। जैसे दो चीज़ें हो रही हैं। एक में आप बता रहे हैं कि उनको जो है बाबर को राणा सांगा ने नहीं बुलाया था, और वो रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। तो दो बातें आ रही हैं आपके इतिहास में। तो वो दोनों किताब मैं चाहता हूँ कि दोनों उन्होंने किस किताब से बोला और आप किस किताब से सफाई दे रहे हैं। दो चीज़ फाइनल हो जाए उसके बाद। मैं किताब से बोल रहा हूँ डॉक्टर पुलकित जैन, जो भारत सरकार मानती है, और उसमें ये लिख दिया गया कि शामिल थे, जबकि बयाना को लेकर के युद्ध हुआ था। और ये रामजी लाल सुमन जो बोले हैं वो बाबरनामा से बोले, वो बाबरनामा से बोले हैं, और वो पढ़े भी बहुत हैं, आयु भी उनकी अच्छी खासी है। उनको बोलने नहीं दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। जो सभापति महोदय थे उन्होंने हाथ दिखा दिया कि ये जो है सदन में अमर्यादित बात है, या इसको न बोला जाए या इससे दिक्कत होगी, और उसको हटा दिया गया। आपका कहने का क्या मतलब है कि बाद में वो इस चीज़ को सिद्ध करते कि बाबर को राणा सांगा नहीं बुलाया था? बाबर को राणा सांगा ने नहीं बुलाया था। इतिहास में एक लाइन शामिल थे, बुलाया नहीं था। अच्छा, बुलाया इसलिए नहीं था कि 4 बार बाबर पंजाब पे आक्रमण कर चुका था। इब्राहिम लोदी के पिता सिकंदर लोदी के ज़माने में 4 बार उसने पंजाब पर आक्रमण किया। तब तो राणा सांगा ने नहीं बुलाया था ना, तब तो दौलत खान ने बुलाया था। तो रामजी लाल सुमन इस पे बोलते, सफाई देते, लेकिन उनकी पूरी बात सुनी ही नहीं गई। जैसे 2 लाइन बोले उसी में हो हल्ला हो गया। और रामजी लाल सुमन, मैं फिर कहता हूं कि 75 वर्षीय हैं वो, बहुत ही मंझे हुए नेता हैं, अच्छा व्यक्तित्व है। अच्छा, तो माफी क्यों नहीं मांग रहे? उनको माफी मांग लेनी चाहिए कि हाँ मुझे अपनी पूरी बात क्यों नहीं कहते मीडिया पर आके? देखिए, अगर वो माफी मांग लेते हैं तो इसको एक पॉलिटिकली मुद्दा बना दिया गया है, राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। राजनीतिक मुद्दा तो है, लेकिन सफाई पेश करने में कि मुझे अपनी पूरी बात नहीं कहने दी गई, इतना बड़ा विवाद देश में प्रदेश में खड़ा हो रहा है, तो रामजी लाल सुमन को माफी मांगने एक बात कह देनी चाहिए कि हाँ हमने जो है बाबरनामा से कहा। और कौन से जैन के आपने इतिहास बताया, उज्जैन के इतिहास में ये लिखा है, मुझे जानकारी नहीं थी भाई। अलग अलग अपने पॉलिटिकल जो राजनीतिक लोग हैं अपने अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से इतिहास लिखे हैं। इतिहास सही है भी इसका मतलब? रामजी लाल सुमन ने सीधा जब करणी सेना ने हमला किया तो उन्होंने ये कहा कि क्षत्रिय का कार्य होता है गरीबों की मदद करना। अब वो गरीब बन के आपके सामने पेश हो गए, क्या पैर पकड़े? उनके वृद्धावस्था को ख्याल में रखते हुए खुद सोचना चाहिए, इसको पतंगल नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, फिलहाल आप देख रहे हैं, अब अभी तक आप कहेंगे कि मैं हमेशा जो है नेगेटिव बात करता हूं, हमेशा कहीं ना कहीं किसी के ऊपर ब्लेम कर देता हूं। तो ब्लेम जब बात सही होती है, क्योंकि इतिहास जब है तो तमाम बहुत सी स्ट्रीम मीडिया हैं। आपने एक चीज़ बताई, क्या नाम बताया जैन साहब का? डॉक्टर पुलकित जैन। डॉक्टर पुलकित जैन का इतिहास कुछ और बता रहा है, बाबरनामा कुछ और बता रहा है। तो आज तक बहुत से बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया इस बात को सामने क्यों नहीं लाए कि पुलकित जैन का जो इतिहास लिखा हुआ है उसमें कुछ अलग शो कर रहा है? क्योंकि देखिए, हर आदमी अपनी जब हिस्ट्री लिखता है तो अपने हिसाब से लिखता है। तो बाबरनामा में उस हिसाब से लिखा गया और डॉक्टर पुलकित जैन के इतिहास कुछ और बता रहा है, तो कन्फ्यूजन है। और देश में जिस तरह से कई समुदायों को आपस में लड़ाया गया और लड़ाने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जिस तरह की कोशिश की गई, फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? आप भी स्वतंत्र है अपनी राय देने के लिए, आप भी अपनी राय दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। और इस वीडियो को, क्योंकि जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने बताया कि पुलकित जैन की इतिहास आप लोग भी मंगा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अपनी राय देने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।